तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे एडमिक्सचर के बारे में। तो एडमिक्सचर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट में। तो हमारे कंक्रीट की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको हम इन्हांस करने के लिए एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। तो देखते हैं एडमिक्सचर इफ़ यूज्ड शल कंप्लाई विद द IS 9103। इसका जो IS कोड है वो 9103 है और प्रीवियस एक्सपीरियंस with and data on such material should be considered in relation to the likely standards of supervision and workmanship to the work being specified। उस एडमिक्सचर इससे पहले कहाँ इस्तेमाल किया गया है, वहाँ का वर्कमैनशिप और वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की सुपरविज़न कैसी थी, उसको भी हमें कंपेयर करना चाहिए कि हमारी वर्कमैनशिप कैसी होगी, हमारा सुपरविज़न कैसा होगा, वो भी हमें देखना चाहिए। फिर एडमिक्सचर शुड नॉट इम्पेयर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। हम जो भी एडमिक्सचर यूज़ करते हैं वो हम कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ एनहांस करने के लिए यूज़ करते हैं, ना कि डिग्रेड होने के लिए। तो एडमिक्सचर की वजह से हमारे कंक्रीट पर कोई भी गलत असर नहीं होना चाहिए, ना हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, ना वो हमारे स्टील को करोड़ करना चाहिए। फिर आता है, अब समझो हम एक एडमिक्सचर साइट पर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उससे पहले हमें उसकी वर्केबिलिटी टेस्ट, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड स्लम्प लॉस उसका देखना चाहिए। अब वो कैसे चेक करेंगे, ये जो तीनों टेस्ट है, वर्केबिलिटी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड स्लम्प लॉस, ये विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ एडमिक्सचर हमको देखना है और उसमें क्या वेरिएशन आता है उसका भी स्टडी हमें करना होगा। The relative density of liquid admixture shall be checked for each drum containing admixture. For each and every single drum, we have to check the relative density. The chloride content of admixture shall be independently tested for each batch before acceptance. हमको सभी बैच में क्लोराइड कंटेंट भी चेक करना है और बाद में उसको एक्सेप्ट करना है। अगर समझो दो से ज़्यादा एडमिक्सचर हम हमारे कंक्रीट में यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वो जो एडमिक्सचर्स होंगे वो आपस में घुल मिल जाते हैं कि नहीं तो उन दोनों में रिएक्शन होके कोई हमारे स्ट्रक्चर को ही वो प्रॉब्लम ना हो जाए, हमारे स्टील को ही प्रॉब्लम ना हो जाए, हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम ना हो जाए, ये भी हमें देखना चाहिए। थैंक यू।